मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, ताकि अगर अभी आपके मेरे भाई पेपर में 40 नंबर बन रहे हैं, आप 90 नंबर तक कैसे पहुंचोगे। मात्र आपका 0.05% लोग ही इसके बारे में जानते हैं। मॉक में जो नंबर अच्छे बनने थे, गलत मॉक टेस्ट की वजह से आप क्या करते हो, डिप्रेस्ड हो के ले लेना। 10 से 20 नंबर आपका एग्जाम में फर्क आएगा मेरे भाई, ये आपका 5 मिनट बचा देगी। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले आपका मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि मेरे भाई आपका पेपर अभी पता है कि होने वाला है, तो पेपर से पहले आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, ताकि अगर अभी आपके मेरे भाई पेपर में 40 नंबर बन रहे हैं, आप 90 नंबर तक कैसे पहुंचोगे। और मेरे भाई इसमें जो भी चीजें बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 100% आपके रिजल्ट में फायदा होगा। तो इसके लिए मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और दूसरा मेरे भाई, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं मात्र आपका 0.05% लोग ही इसके बारे में जानते हैं, और अगर जानते हैं तो इस तरीके को फॉलो भी नहीं करते हैं। और याद रखना, जो इन तरीकों को फॉलो करता है वो मेरे भाई अभी कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके बैठा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पूरा वीडियो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें आपको हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको ओएमआर से एक साथ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट में कैसे लगाना है, और किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि आपके मॉक टेस्ट में आपके नंबर बढ़े। तो सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं आपका गलतियों की, कि हर एक स्टूडेंट जो 5 गलतियां करता है, जिसकी वजह से आपके मॉक में जो नंबर अच्छे बनने थे वे आपके नहीं बन पाते हैं। क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले जो आपकी गलती आती है मेरे भाई की, आप मतलब मैं मोस्टली लोगों को देख रहा हूं क्या, कि अगर ऑनलाइन एग्जाम है, जैसे ऑनलाइन आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, तो मेरे भाई वहां बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं। एक तो 20-25 पेपर ले आए, उसके बाद उसको वहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपके ऑफलाइन पेपर है, जैसे सीटेट है, बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे। अरे मेरे भाई, मतलब अब यही मैं बोलूं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता कानपुर जाता है, एक रास्ता लखनऊ जाता है। अब आप सोचो कि मैं लखनऊ वाले रास्ते पे जाऊंगा तो क्या कानपुर वाले रास्ते पे पहुंच पाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, सबसे बड़ा उसका एक रीजन ये भी है क्या, कि अगर ऑनलाइन मेरे भाई आप लोग पेपर दे रहे हो तो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप ऑफलाइन का कोई पेपर दे रहे हो तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आपकी फायदे में ही नहीं आएगी। कैसे आएगी अभी आगे बताऊंगा, बाकी अभी मैं मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूं। तीसरा मेरे भाई, सबसे बड़ा जो 2.5 घंटे 2 घंटे का पेपर होता है, और उसको 3-4 हिस्से में करते हैं। मतलब पेपर लगाना स्टार्ट किए, 20 मिनट में नींद आने करने लगे। मतलब पता लगा पेपर लगा रहे हैं, वहां से मम्मी वो आवाज दे रही हैं, चले गए वो काम करने के लिए। पता लगा पेपर लगा रहे, 20 मिनट पेपर हुआ, कोई दोस्त बुलाया, चले गए उधर पे। पता लगा आधा घंटा पेपर लगाए, फोन आया, हाँ बाबू, तुरंत लग गए उसी में। अरे मेरे भाई, 2.5 घंटे का पेपर है, घर में आप जब 2.5 घंटे बैठ के नहीं लगा पा रहे, तो आपको लगता है एग्जाम में आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। मेरे भाई, पेपर ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए मेरे भाई आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक और बता दूं मेरे भाई, टीचिंग लाइन में जो सबसे इजीएस्ट पेपर होता है ना, वो आपका होता है सीटेट। अब बोलोगे हाँ मेरे भाई, सीटेट सबसे आसान, और सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं मेरे भाई, वो भी आपका सीटेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करते नहीं है एक जगह बैठने की। सीटेट का पेपर एकदम हलवा होता है, लेकिन उन पेपर को लगातार 2.5 घंटे पढ़ना और अपने दिमाग की बत्ती लगातार जलाए रखना सबके बस के बात नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, मॉक टेस्ट में बार बार बोला जाता है क्या, कि जितने घंटे का पेपर है उतने घंटे की आप घर पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद मेरे भाई, ओएमआर सीट के साथ प्रैक्टिस नहीं। अब मैं देखता हूं ऑफलाइन भी, चलो कुछ लोग हैं ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बस कॉपी में लगा ली, तुक्का होगा। अरे मेरे भाई, अगर ऑफलाइन वाला पेपर सॉल्व कर रहे हो, ओएमआर पे घर से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहां तो 100% 5-6 क्वेश्चन गलत होंगे।
पता लगा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस है नहीं है, वहां गोला भरना है तो गोला पूरा भरना है, गोला पूरा भरा ही नहीं रहा है, जल्दी जल्दी में इधर उधर हो जा रहा है। 5-6 नंबर तो सिर्फ आप गलत ओएमआर से अपना कटवा के चले आते हो। इसीलिए आप ओएमआर के साथ प्रैक्टिस करो। और सबसे लास्ट और सबसे बड़ी गलती, अगर कोई बोलता है कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा ये कि भैया एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लगाएंगे, आज दिन में 2 पेपर, कल 2 पेपर, 4 पेपर, अरे मैं 1000 पेपर लगा दो, जब तक आप उस पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपका फायदा 0% है मेरे भाई, 0%। जब तक आप नहीं देखोगे कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, तब तक यहां से आपके नंबर नहीं बनने वाले। कितना भी कर लो, सर फोड़ लो, नंबर नहीं बढ़ेंगे, इतना याद रख लो। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद दूसरा मेरे भाई कि आपका मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं, और मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में गलत अवधारणा बनी है। मॉक टेस्ट मेरे भाई क्यों लगाते हैं जान लो आप भी। सबसे पहले क्या कि अपनी स्पीड चेक करने के लिए कि भाई 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में 120 प्रश्न 150 प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। दूसरा मेरे भाई कि खुद को जांचने के लिए कि मेरे भाई जिस चीज का पेपर है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि मतलब कुछ और पढ़ रहे हैं पेपर में कुछ और आ रहा है। उसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का सबसे जो बड़ा काम होता है वो मेरे भाई आपका कंसंट्रेशन बनाने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए। जो बच्चा पेपर में एकाग्र होकर 2.5 घंटे सही से पेपर देता है, 100% लिख लो उसका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर आप कंसंट्रेशन से पेपर सॉल्व करोगे ना तो 60% आप कोई भी पेपर बड़े इजीली, बड़े आराम से 60% क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते हैं। और सबसे अच्छा लास्ट में क्या कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको जांचना है कि आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मेरे भाई एसएससी का आपने देखा है 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, वहां पे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपका पेपर छूट जाता है। और बहुत सारे याद रखना, जिन बच्चों का पेपर छूट जाता है सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वो सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन छूट जाता है और उस 1-2 क्वेश्चन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो याद रखना मॉक टेस्ट लगाने का यह कारण होता है। लेकिन आप क्या सोचते हो मेरे भाई, क्या कि मॉक टेस्ट डिसाइड होता है कि सिलेक्शन होगा नहीं। हां, मोस्टली लोग इसी पे डिप्रेस्ड रहते हैं कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर अच्छा आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात मेरे भाई, मॉक टेस्ट में जो भी याद रखना आपका एग्जाम है उसमें आपका सिर्फ एक पेपर आता है। अब ये मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, भगवान जाने कहां कहां के क्वेश्चन उठा के आपको बना के दे देते हैं। अब आपने भले पढ़ा हो, आपने इससे ज्यादा पढ़ा हो जो लेवल है इसका, लेकिन इसमें क्वेश्चन की वैरायटी ऐसी ऐसी दे देते हैं ना, आपके नंबर ही नहीं बनते हैं। नंबर नहीं बनते, डिमोटिवेट हो जाता है। हो सकता है जो 10-15 दिन बचे रहते हैं उसमें आप और एक्स्ट्रा पढ़ सको, लेकिन इस गलत मॉक टेस्ट की वजह से आप क्या करते हो, डिप्रेस्ड होकर प्रैक्टिस करना बंद। यही सोच ले तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मेरे भाई यहीं से आपका सिलेक्शन होना पूरी तरह से खत्म हो जाता है जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और डिमोटिवेट होना नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट को सोचिए कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। मॉक टेस्ट में नंबर कितना बन रहा है कभी ये सोचना ही नहीं है। जिसने ये सोच लिया तो मेरे भाई हो गया काम उसका। ठीक है मेरे भाई। और याद रखना बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस बच्चे का मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहा था, सिलेक्शन उसका हो गया है। और जो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपका ये वीडियो बनाया गया, क्या कि मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका। और मैं लिख के दे रहा हूं मेरे भाई, अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, लिख के ले लेना, 10 से 20 नंबर आपका एग्जाम में फर्क आएगा। अभी बोल रहा हूं, चाहे वीडियो सेव करके रख लो। ठीक है मेरे भाई। अगर आपका ऑनलाइन पेपर है, जैसे मैंने बताया आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, तब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, आपका बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऑनलाइन एग्जाम में आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा देना है, कंसंट्रेशन आपको अपने डेस्कटॉप पे ज्यादा समय के लिए देना है, तो आपका ऑनलाइन वहां पे फायदा करेगा। ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, जैसे मेरे भाई आपका बीपीएससी का हो गया, आपका सीटेट का हो गया, तो मेरे भाई वहां आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस का आपका वहां पे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ऑफलाइन में मेरे भाई आपको
आपको ओएमआर भरना पड़ता है। ऑनलाइन में खाली टिक लगाए काम हो गया। ऑनलाइन आपका पेपर है तो 2 घंटे का, तो आपका 2 घंटे में हो जाए, क्योंकि आपको ओएमआर नहीं भरना रहता। लेकिन अगर मेरे भाई आपका ऑफलाइन पेपर है, आपको पेपर सॉल्व भी करना है और ओएमआर भी भरना है और गलती भी नहीं करनी है। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। याद रखना, ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लाओ, कोई भी। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर किसका प्रैक्टिस सेट लूं? अरे किसी का भी ले लो, जिसका समझ में उसका ले लो, फायदा सबसे होगा। ठीक है। दूसरा मेरे भाई आपका कि 2.5 घंटे का, और याद रखना 2.5 घंटे का पेपर है, तो जब तक आप 2.5 घंटे यानी पूरा पेपर ऑफलाइन पेपर लगा रहे हो, क्या करो, एक आप सबसे पहले एक घड़ी ले लो। क्या? घड़ी ले लो और टाइम सेट कर लो कि 2.5 घंटे जब तक नहीं खत्म होंगे आप पेपर से उठोगे नहीं। तो रखना मेरे भाई कि अगर आप घर में 2.5 घंटे बैठ नहीं सकते एक पेपर को लेके, तो एग्जाम में क्या आप खाक बैठ पाओगे? एग्जाम में वही है, आधा घंटा बैठोगे तुरंत दिमाग इधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, और वहीं आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। पूरा मेरे भाई आपको कंसंट्रेशन रहना है, उसी के लिए आपका मॉक टेस्ट होता है, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। अब मॉक टेस्ट में मेरे भाई आपको क्या क्या चीजें आपको चाहिए, याद रखना। आपको एक ओएमआर फिलर 15 रुपए वाला एक पेन आता है, आपके पास वो होना चाहिए, और आपका लगभग 75 रुपए के या फिर 150 रुपए के आपका ओएमआर प्रैक्टिस सीट आती है, जिसमें आपके अलग अलग ओएमआर सीट रहती है। अब आपको करना क्या है, आप किसी भी पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट ले आइए, उसके बाद उसको कुछ खास नहीं करना है। आपको क्या करना है, मान लो आपके 150 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इधर सॉल्व करते जाओ और इधर मेरे भाई आप ओएमआर में भरते जाओ। कैसे? मान लो आपके 150 क्वेश्चन है, कितने मेरे भाई? 150 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 और 30 30 30 30 पचे 15, 150 क्वेश्चन। इनको आप लोग अलग अलग बनाइए और जैसे आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए उस ओएमआर सीट में आप फिल करिए, फिर अगला 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उस पेन से भरिए। मेरे भाई जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपका समय बचेगा, प्लस आपके पेपर में क्वेश्चन छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तीसरा मेरे भाई, जब पहले से प्रैक्टिस रहेगी ना, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा, फिर देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। और मेरे भाई जो ओएमआर फिलर वाली ये पेन इसलिए बता रहा हूं, है तो 15 रुपए की, लेकिन कम से कम आपका आप नॉर्मल पेन से भरोगे और इससे भरोगे तो मेरे भाई ये आपका 5 मिनट बचा देगी। 5 मिनट मेरे भाई एग्जाम में बहुत होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आपका एक चीज और आता है, क्या कि आपका टेस्ट के बाद आपको उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। आपने जो भी टेस्ट दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर भले आपके 30-40 बन रहे हैं, लेकिन अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन को आपको ऐसे एनालिसिस करना है कि उस टॉपिक से दोबारा कहीं भी क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, तो आपका गलत ना हो। अगर जिस दिन आप मॉक टेस्ट ऐसे देने लगेंगे और एग्जाम से पहले आप सिर्फ 10 भी लगा के गए ना मेरे भाई, आराम से आपका पेपर में अच्छा खासा नंबर बनेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो मेरे भाई ये आपका पूरा प्रोसेस था, इसमें मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, क्यों लगाना है और कैसे मॉक टेस्ट में आपके नंबर बनेंगे। 5 पॉइंट है, बस उसी को याद रखना। ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, और अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास ओएमआर फिलर पेन, आपके पास ओएमआर सीट होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा मेरे भाई आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 2.5 घंटे का पेपर है, तो बिना उठे पूरे कंसंट्रेशन से लगातार उस पेपर को लगाइए। उसके बाद अंतिम में मेरे भाई आता है एनालिसिस। अगर आप पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, इन तरह से आप चीजों को कर रहे हैं मेरे भाई, 100% आपका सिलेक्शन होगा और कोई आपको जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। तो मेरे भाई अगर यहां तक चीजें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और दूसरा मेरे भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है ट्रेनिंग जंक्शन, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है हम लोग आपको यहां पे दे देते हैं। आपकी सुबह 7:30 बजे, याद रखिएगा, मैराथन क्लासेस चल रही है बीपीएससी 3.0 के लिए। भाई पूरी प्ले लिस्ट बनी है, सब कुछ आपका हर टॉपिक खत्म करवा दिया गया है। शाम को 5 बजे आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है, शाम को 7:30 बजे ऐसे जैसे भी महत्वपूर्ण वीडियो चल रही है, प्लस ट्रिकी वीडियोस आपको मिलते हैं। और याद रखिएगा आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है, डेली मैं एक प्रश्न डालता हूं, लेकिन मेरे भाई वो एक
एक प्रश्न आपके 10 प्रश्न के बराबर होता है और आपके एग्जाम लायक वो प्रश्न होते हैं। तो मेरे भाई इस चैनल से आपको इतनी चीजें मिलती हैं, आपको सिर्फ एक चीज देना है, क्या मेरे भाई? अगर जानकारी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पाने के लिए मेरे दोस्त अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।